ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितं तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सदा। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशिते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक कौन सा लिया था? 17 नंबर को लिया था, 2.4.17। कल हमने उसमें पढ़ा कि 6 प्रकार के जो गुण होते हैं, तपस्वी जन जो होते हैं, दानवीर जो होते हैं, यशस्वी जो होते हैं, मनस्वी जो होते हैं और मंत्र उच्चारण करने वाले होते हैं, चाहे सुमंगल जो सदाचारी लोग होते हैं, ये 6 प्रकार के जो लोग होते हैं, इनके गुण तभी जो है गुण माने जाते हैं जब वो भक्ति करें। बिना भक्ति सारे गुण विफल हैं, है ना। क्षेमम न विंदन्ति विना यदर्पणम। ये अर्पण अगर कृष्ण को नहीं किया तो किसी का कल्याण नहीं होने वाला। कल हमने पढ़ा था कृष्ण को हमारे अपने सारे गुण अर्पण करने चाहिए और मात्र गुण अर्पण करने से हमारे समस्त जो है कल्याणकारी कार्य हो जाते हैं ना। क्षेमम विंदन्ति यद अर्पणम मीन्स कल्याण हो जाता है अगर हम अर्पण करें। क्षेमम ना विंदन्ति बिना अर्पणम मीन्स क्षेम नहीं मिलेगा, कल्याण नहीं मिलेगा बिना अर्पण की। तो ये 6 प्रकार के अगर जो है लोग हैं वो भगवान की शरण में नहीं जाते हैं तो उनका किसी भी प्रकार से क्षेम नहीं हो सकता, कल्याण उनका नहीं हो सकता। तस्मै सुभद्र शव से नमो नमः, कल हमने पढ़ा ये वाला श्लोक। ठीक है, तो आज हम श्लोक क्रमांक 18 में प्रवेश करेंगे। क्लियर है? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। क्लियर है ना? श्लोक क्रमांक 18। श्लोक क्रमांक 18, अध्याय 4, स्कंद 2, सृष्टि प्रक्रम। किरीट किरात हूणांद्र पुलिंद्र पुलकशा किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकशा शुंभा यवनः खसादयः अभीरुषुम्भाय वनः सादयः ये अन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया
ये अन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। शुध्यन्ति प्रभविष्णवे नमः। नमः। किरातहुणान्द्रपुलिन्दपुल्कषा आभीर्शुम्भायवनः खसादयः ये अन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै विष्णवे नमः। अभीरसुम्भायवनः खसादयः अन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयः ये अन्ये च शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। आभीरसुम्भायवनः खसादयः ये अन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः ये अन्ये च पापा शुध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। शुध्यन्ति तस्मै विष्णवे नमः। किरातहुनांध्रपुलिंदपुल्कषा किरातहुनांध्रपुलिंदपुल्कषा आभीरशुम्भायवनः खसादयः आभीरशुम्भायवनः खसादयः ये यान्य च पापा यदपाश्रयाश्रयः ये अन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। हरे कृष्ण। अनुवाद। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन, खस आदि जातियों के सदस्य तथा पाप कर्मों में लिप्त रहने वाले अन्य लोग परम शक्तिशाली श्री भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं। मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो इस श्लोक का वर्णन इस प्रकार है। यहाँ पे कुछ ऐसे जाति के लोगों का वर्णन है या कुछ ऐसे लोकेशन में रहने वाले लोगों का वर्णन है जो खास तौर से विशेष तौर से जो है अभक्त हैं या जो गर्हित कार्यों में लगे रहते हैं, है ना। ऐसे उटपटांग गंदे काम करना, लोगों को मारना, केवल मांस का भक्षण करना, इस तरह का जो काम करते हैं वो ये लोग हैं। किरात पहला लिखा है जो एक प्राचीन भारत का प्रांत है। तो हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वर्णन किया हुआ तात्पर्य में कहाँ कौन सा स्थान है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं उसमें। हूण जर्मनी तथा रूस का एक अंग है। पुलिंद है ना, हूण। फिर आंध्र है, आंध्र मतलब अपना आंध्र प्रदेश जो राय इंडिया के थोड़ा सा साउथ में है आंध्र प्रदेश। तो वहां पे जनरली लोग बहुत ज्यादा मांस भक्षण करते हैं। पुलिंद, पुलिंद ग्रीक को कहा गया है। और पुलकशाह ये अन्य प्रांत है। कौन सा है आप पढ़ सकते हैं, पुलिंद है ना, पुलकशाह। और इसके बाद कह रहा है आभीर। आभीर मीन्स सिंध, मतलब पाकिस्तान का एक प्रांत हो गया। पाकिस्तान में तो आप लोग जानते ही हैं किस प्रकार के लोग रहते हैं, है कि नहीं। वो लोग क्या भक्ति करेंगे और क्या वो लोग जो है अपना शुद्ध आचरण को फॉलो करेंगे, हैं। उनके तो शुरुआत सुबह नॉनवेज होती है, रात नॉनवेज होती है। उनके तो 24 घंटे नॉनवेज चलता है उनके। तो इस प्रकार के लोग हैं। तो हमको आभीर, आभीर मीन्स पाकिस्तान का एक भाग, और उसके बाद लिखा है शुंभा मीन्स अन्य प्रांत और होंगे। और यावना, यवना मीन्स तुर्क, तुर्की। तुर्की में भी ज्यादातर तो यवन ही रहते, इस्लाम फॉलो करता है वहां पे। वहां पे भी गौ मांस का भक्षण बड़ा आसान है ना। वहां पे बहुत गौ मांस चलता है। और उसके बाद कह रहे हैं खस आदयः। खस मीन्स मंगोल का प्रांत। मंगोल, मंगोल में रहता था चंगेज खान। चंगेज खान, उसने अपनी माँ को ही मार डाला, मालूम है। उसने अपनी माँ से पूछा, जब बड़ा हुआ था तब पूछा, क्या तुमने मुझे अपना दूध पिलाया था? तुमने अपना दूध नहीं पिलाया मुझे। बोले नहीं, मैंने तो तुम्हें गाय का दूध पिलाया था। और उसने उसी में गला काट डाला अपने माँ का कि तुमने मुझे अपना दूध क्यों नहीं पिलाया, गाय का दूध का क्यों पिलाया, काट डाला गला। तो इस प्रकार के लोग मंगोल से आते हैं। औरंगजेब भी मंगोल से आया। औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाल दिया था, अपने भाई को मार डाला था केवल राजा बनने के लिए। और अपने पिता को जेल में डाल दिया था और पिता को खाना नहीं देता था, खाना भी नहीं देता था। बोलता था भूखे ही रहो, थोड़ा थोड़ा देता था खाना। उसके पिता रोता था बेचारा। फिर जब एक बार औरंगजेब अपने पिता से मिलने गया जेल में, तो पिता बोले, काश मैं हिंदू बना होता, हिंदू धर्म में मैं उत्पन्न होता। हिंदुओं में तो बच्चे अपने मरे हुए पिता को भी श्राद्ध में अच्छे से खाना खिलाते, भोग पूरा लगाते हैं, उन लोग को जो पसंद है पिता को पानी देते हैं, फल फूल फूल इत्यादि सब देते हैं। और तुम अपने जिंदा पिता को खाना नहीं खिला रहे। तो बोले, मैं तो इस जो है इस्लाम में पैदा होके मेरे को बहुत जो है बहुत खराब लग रहा है। बोले इससे अच्छा तो हिंदू धर्म है, हिंदू होना था। तो कहने का मतलब है बेसिकली ये मंगोल अंगोल के लोग बड़े खतरनाक थे, जो कभी भी शास्त्रों को तो खैर दूर की बात है, इंसानियत भी नहीं थी उनके अंदर। पशुवत जीवन था, पूरा पशुओं से भी घटिया। तो कहने का मतलब है ये इस प्रकार के जो लोग हैं, ये च अन्य, ये अन्य च, इन ये भी और इनके अलावा अन्य लोग भी। मतलब एक तो ये मुख्य मुख्य जो कल्प्रिट लोग होते हैं, जैसे शहर के बड़े नामी गिरामी गुंडे जो होते हैं,
ये गुंडे लोग हो गए, और अन्य छोटे छोटे गुंडे और भी है जिनका हम नाम ले नहीं सकते यहाँ पे। तो ये अन्य च, इसके अलावा अन्य लोग भी जो भी पाप कर्म कर रहे हैं, चाहे वो इन प्रजातियों के हैं, चाहे नॉर्मल प्रजाति क्यों ना हो, ब्राह्मण ही कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, लेकिन पाप कर रहा है बेसिकली, तो वो भी शामिल हो जाएंगे। मतलब सभी पापियों का समूह, बड़े से बड़े पापी हो, चाहे छोटे से छोटे पापी क्यों ना हो, छोटे से छोटे ऐसे व्यक्ति क्यों ना हो जो पूर्ण रूप से अपने आप को भोक्ता मान रहा है और गलत कामों में लगा हुआ है, सभी की बात कर रही है। ये अन्य च पापा, मतलब अन्य लोग जो भी पाप करने वाले हैं, यद पाश्रया श्रया, यद पाश्रया श्रया मीन्स जिसने भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण कर ली है, ये लोग मुख्यतः, या फिर अन्य लोग जो भी पाप कर रहे हैं, छोटा पाप कर रहे हैं, बड़ा पाप कर रहे हैं, वे सभी लोग, जितने भी पापी लोग हैं, तापी लोग हैं, अभक्त लोग हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, भगवान को नहीं मानने वाले हैं, रिजेक्ट भगवान को करने वाले हैं, कोई भी क्यों ना हो, अगर वह यद पाश्रयाश्रया भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करता है तो शुद्धयंती, वो शुद्ध हो जाए। ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान की शरण ग्रहण करेगा तो, ये नहीं लिखा है। ये लिखा है कि भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण कर लेगा तो। भगवान तो अभी दूर ही हैं, भक्तों का ये असर बता रहे हैं कि भगवान के भक्तों का इतना असर है, भगवान की तो बात ही अलग है। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, वे बेसिकली भगवान की भक्ति देने वाले होते हैं। भक्ति कहाँ से मिलती है? एकमात्र स्थान है भक्ति प्राप्त करने का, वो है भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों से। भक्ति न भगवान दे सकते हैं, भक्ति न राधा रानी दे सकती है, भक्ति न पड़ोसी दे सकते हैं, भक्ति न मम्मी पापा दे सकते हैं, भक्ति न स्कूल के टीचर दे सकते हैं। भक्ति केवल और केवल कौन दे सकता है? भक्त दे सकता है। और भक्त भी कैसे दे सकता है? भक्त भी आपने जो है, जिस पे कृपा करना चाहता है ना भक्त, वो भगवान से विनती करता है, भगवान इसके हृदय में भक्ति दे दो ना, तो भगवान बेचारे भक्ति दे देते हैं। एक्चुअल में भगवान भी भक्ति नहीं देते, भक्ति महारानी को कृपा करते, भक्ति महारानी कृपा करती है। भक्ति महारानी ऐसे भक्तों की बात नहीं काट पाती, और ऐसे भक्त जिससे भी प्रसन्न हो जाते हैं ना, सपोज करो हमने किसी शुद्ध भक्त को प्रसन्न कर दिया, तो अगर प्रसन्न हो गया तो किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है, भक्ति उसके हृदय में बैठी हुई है। भक्ति महारानी देखती है, अरे इसने इससे इसकी सेवा से प्रसन्न हो गया, तो मुझे इस पे कृपा करनी चाहिए, और इसके हृदय से उतने अनुपात में, उतने परसेंटेज में भक्ति अगले के हृदय में चली जाती। समझ में आ रहा है? ये मैथ्स है, प्योर मैथ्स। 10 रुपए की चीज लेने जाएंगे तो 10 ही रुपए की चीज मिलेगी, है कि नहीं? तो अगर हमारे से शुद्ध भक्त प्रसन्न हो गया 25%, तो उसके हृदय में 25% भक्ति का जो हिस्सा है वो हमारे हृदय में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं है कि जो है थोड़ा सा प्रसन्न हुआ तो थोड़ी सी भक्ति आ जाएगी। अरे फुल प्रसन्न हो गया, एकदम 100% आपने किसी भक्त को प्रसन्न कर दिया, तो उसके हृदय में जितनी भी भक्ति की मात्रा है, उतनी हमारे हृदय में जो सेवा करने वाला है उसके हृदय में चली जाती है, और उसके अंदर में भक्ति आ जाती है, सेम उतनी जितनी शुद्ध भक्त के में। तो भक्ति महारानी शुद्ध अंति, ऐसा व्यक्ति भगवान के भक्तों के शरण में जाके अपने आप को शुद्ध कर लेता है। तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। वे सब कुछ करने में कौन? ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं, उनको मैं नमन कर रहा हूं क्योंकि वो सब कुछ करने में सक्षम है। तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। ऐसे शक्तिशाली भगवान को मैं सादर नमस्कार कर रहा हूं। तो हमारा जो प्रसंग चल रहा है वे बेसिकली सुखदेव गोस्वामी अभी इन श्लोकों में मंगलाचरण कर रहे हैं। भूल गए थे मंगलाचरण करना, पहले एक चैप्टर में नहीं किया, दूसरे चैप्टर में नहीं किया, तीसरे चैप्टर में नहीं किया, अभी चौथे चैप्टर में अब उनको याद आया है कि मुझे मंगलाचरण करना है। तो अब वो भगवान को याद कर रहे हैं। मैंने बताया था
12 श्लोकों में वो जो है ये मंगलाचरण कर रहे हैं, है कि नहीं? तो 24 नंबर श्लोक तक मंगलाचरण जाएगा हमारा। तो यहाँ भक्तों की शरण ग्रहण करने की महिमा बताई गई। भक्तों की शरण ग्रहण करना है तो मात्र भक्तों की शरण ग्रहण करके व्यक्ति शुद्ध हो सकता है, उसका हृदय शुद्ध हो सकता है। तो हर किसी ने भक्तों की शरण ग्रहण की है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने भक्तों की शरण ग्रहण नहीं करी। इवन चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु गुरु की शरण ग्रहण करी। ईश्वरपुरी पाद गए, ईश्वरपुरी पाद के पास, उनसे दीक्षा ली, उनकी शरणागति करी, उसके बाद उन्होंने प्रकाशित किया कि अब मैं ज्ञानी बन गया। इवन कृष्ण ने गुरु के पास गए, सांदीपनि मुनि के पास, और उनसे 60 दिन में, 64 दिन बोला जाता है, 64 दिन में 64 कलाएं सीखी उन्होंने। और सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए, वहां पे उन्होंने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। और उसके बाद वो प्रदर्शन करने लगे कि अब मैं संसार के सामने आ गया हूं। हम जानते हैं अर्जुन के सामने भी भगवान ने तभी प्रवचन चालू किया जब अर्जुन ने शिष्यता स्वीकार कर ली। कार्पण्य दोषो उपृत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे गुरु, हे कृष्ण, अब मैं आपको गुरु मान रहा हूं और आपकी शिष्यता स्वीकार कर रहा हूं, कृपया मुझको आदेश दें, मुझको शासन करें मेरे। और जब पूरी भगवत गीता सुन ली तब आखिरी में कहते हैं, नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा तव प्रसाद मयाच्युता स्थितो अस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनम तव। अब मेरा नष्ट मोहा, मेरा मोह नष्ट हो चुका है। तो गुरु क्या करता है? शिष्य के मोह को नष्ट कर देता। नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा, मेरी यादाश्त, मेरी स्मृति वापस आ गई है। मतलब अब शास्त्रों को मैं फॉलो करूंगा, जो शास्त्र का वर्णन आपने किया अब मेरी स्मृति में आ गया है कि सही गलत क्या है। स्मृतिर्लब्धा स्थितो अस्मि गतः संदेह, अब मैं अपने स्थान में स्थित हूं। मीन्स मैं मनुष्य हूं, मैं भगवान का अंश हूं। अब मैं उसी अपनी पदवी पे वापस स्थित हो रहा हूं कि मैं भगवान का सेवक हूं। और मैं स्थितो अस्मि, अब मैं अपने आप को भगवान का सेवक के रूप में स्थित कर रहा हूं। जो भगवान का वचन होगा उसी को फॉलो करूंगा। स्थितो अस्मि गतः संदेह, अब कोई संदेह नहीं रहा। धर्म अधर्म का संदेह, अच्छा बुरा का संदेह, क्या करें क्या नहीं करें, अपना पराया का संदेह, ये संदेह अब मेरे अंदर नहीं है। सारे संदेह क्लियर हो चुके हैं। करिष्ये वचनम तव, ऐसा नहीं बोला अब मैं जीवन अपने आप जीऊंगा, ऐसे बोला करिष्ये वचनम तव। मीन्स गुरु के आदेशों को ही पालन करना चाहिए जीवन, गुरु के आदेश, है ना। तो प्रभु श्री राम ने भी गुरु वशिष्ठ से जो है शिक्षा ली, और सभी ने हमें ये दिखाया। इवन जो है ब्रह्मा जी ने भगवान से जो है शिष्यत्व स्वीकार किया, उनसे ज्ञान लिया। नारद जी ने ब्रह्मा जी से जो है ज्ञान हासिल किया। ये हम देखते ध्रुव, प्रहलाद, अन्य अन्य जो है मृगारी, ये लोग सब नारद जी को अपना गुरु बनाए, तब जाके उनके जीवन का उद्धार हुआ। अन्य लोग, राजा भरत जो थे, वो अपने पिता जो है ऋषभ देव को अपना गुरु बनाया उन्होंने। अजामिल ने अनेक वैष्णवों को गुरु बनाया, हम अपना। दत्तात्रेय ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए, उनसे शिक्षा ग्रहण करी। तो हर किसी ने अपने जीवन में गुरु को स्वीकार किया है। बिना गुरु गत नहीं, बिना गुरु कोई आध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे 24 अवतारों का वर्णन आता है पहले कैंटो के 3रे अध्याय में। उसमें बताते हैं जो 24 अवतार हैं उसमें व्यास देव भी है और गौतम बुद्ध भी है कि नहीं? हमारे गौतम बुद्ध हम प्रभु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, है कि नहीं? गौतम बुद्ध प्रभु एक भगवान का ही अवतार हुआ है, जो गौतम बुद्ध के नाम से हुआ, जिन्होंने वृक्ष के नीचे बैठा और पूरा का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, याद है कि नहीं? और वहीं एक वेद व्यास जी हैं जिन्होंने सभी वेदों का जो है अध्ययन किया और उनको संकलित किया। तो आज भी गौतम बुद्ध की परंपरा है। लोग बुद्धा बुद्धा जिसको कहते हैं वो गौतम बुद्ध हैं, और उनके फॉलोअर्स आज भी हैं नेपाल में, चाइना में, जापान में, हमको मिल जाएंगे। लेकिन हम क्यों नहीं फॉलो करते उनकी शिक्षा को, जब वो भी भगवान के अवतार हैं, गौतम बुद्ध भी।
और व्यास देव भी जो है भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं, तो दोनों की संप्रदाय चल रही है, तो हम गौतम बुद्ध को क्यों नहीं फॉलो करते हैं? तो मैंने एक्चुअल में लॉक कर दिया सबको। ठीक है, चलो बोलिए। यस, गौतम बुद्ध प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हम्म। प्रभु जी, जब भगवान अवतार लेते हैं तो किसी कारणवश अवतार लेते हैं, उस स्थिति परिस्थिति के हिसाब से वहां पे ज्ञान देते हैं। जैसे गौतम बुद्ध जी आए थे तो उस समय बहुत ज्यादा मांस भक्षण होता था, जीव हत्या होते थे, तो उस चीज को देखते हुए उन्होंने उस तरीके से मतलब शास्त्रों को खंडन किया, मतलब शास्त्रों को नहीं मान के उन्होंने उस व्यवस्था को किए थे, उस स्थिति परिस्थिति को देखते ताकि जीव हत्या बंद हो सके प्रभु जी। इसलिए हम उनको फॉलो नहीं करते। हाँ जी प्रभु जी। हम्म। हम्म। आज भी तो उनकी संप्रदाय है, वो भी तो भगवान के अवतार। आप तो लिखते हो ना श्रीमद् भागवतम में, गौतम बुद्ध भगवान के अवतार है, तो फॉलो करना चाहिए आपको। क्यों नहीं फॉलो करते हो आप? बिल्कुल, उनकी शिक्षाएं हैं, आज भी उनका संप्रदाय चल रहा है। यस अनिल प्रभु, आप बताइए क्यों नहीं फॉलो करते? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। प्रभु जी, उसका रीजन ये है कि उन्होंने शून्यवाद को प्रमोट किया। मतलब उनका जो थॉट था ना, जो शिक्षा था, वो मतलब वेदों को तो मानते नहीं थे, और ना वो ईश्वर को एकदम से नकारते थे। और जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि उस समय मांस भक्षण होता था, तो लोगों को एक सही गाइड करने के लिए, भाई आप मांस भक्षण मत करो, जीव हत्या मत कीजिए, तो कम से कम इसी बने जो मानवता है वो बची रहे। इस सिद्धांत को उन्होंने वो संदेश दिया समाज को, ताकि तो भी आप, आने। आज भी तो शून्यवादी लोग हैं ना, उनको फॉलो तो कर रहे हैं ना, उनके लिए तो वो सही हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर उनको फॉलो नहीं करोगे तो मुक्ति नहीं है। बिल्कुल, गौतम बुद्ध प्रभु की शिक्षाओं को फॉलो करोगे तो हमें ब्रह्म के स्तर तक मुक्ति मिल जाएगी। है जी। ना, मुक्ति तो है, बट ऐसा नहीं है जन्म उन्होंने मृत्यु के। साकारवाद को प्रमोशन नहीं किया प्रभु जी। मतलब जो हम भगवान को मानते हैं साकार रूप में, उनकी पूजा करना, सेवा करना, ये हाँ, सब उन्होंने फिलोसफी नहीं दिया, तो मानने का कोई मतलब नहीं होता। मतलब भक्ति देखो का उनमें नामो निशान नहीं। बेसिकली मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें रह जाएंगे अपन। बेसिकली उन्होंने गुरु परंपरा को फॉलो नहीं, उनका कोई गुरु नहीं है। उन्होंने पेड़ के नीचे बैठ के पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, और उन्होंने अपने से ही संप्रदाय चालू कर दी। इसलिए उसका नाम है बुद्धा। बुद्धा, सब बुद्धा बुद्धा के। तो हमारी जो परंपरा है वो शिष्य गुरु शिष्य परंपरा है। जो गुरु से प्राप्त ज्ञान है उसी को हम ऑथेंटिक मानते हैं। एक जबाला के पुत्र हुए सत्यवान, कथा सुनी है सबने? सत्यवान नहीं। जो थे, सत्यवान जो थे, वो जबाला एक दासी थी, उसके पुत्र थे। और वो उनकी बड़ी इच्छा हुई कि मैं गौतम ऋषि के पास जाऊं और ज्ञान अर्जित करूं, और मैं जो है एक ब्राह्मण का जो है काम करूं। तो जब गौतम ऋषि के पास जाते हैं, गौतम ऋषि पूछते तुम्हारा गोत्र कौन सा बताओ, तब तो मैं तुमको शिष्य लूंगा। तो वो वापस आते हैं, जबाला अपनी माता के पास पूछते हे माता, हमारा गोत्र कौन सा है, क्योंकि मुझे गुरु तभी स्वीकार करेंगे जब मैं उनको गोत्र बताऊंगा। तो जबाला बोलती है मैं तो देखो दासी पुत्री थी, दासी थी, अब मैं अनेक लोगों के घर में काम करी, मैं नहीं जानती तुम किसके पुत्र हो और तुम्हारा गोत्र क्या है, मैं कैसे बता दूं, मेरे को नहीं मालूम। तो सत्यवान जो था वो वापस चला जाता है गौतम ऋषि के पास और बोलता है हे गुरुवर, हमें नहीं मालूम हमारा कौन सा जो है अपना क्या बोलते हैं गोत्र है, और हमारी माता ऐसा ऐसा बताइए। तो गौतम ऋषि ने कहा तुम निश्चित ही ब्राह्मण हो, क्योंकि तुमने सत्य बोला। तुम चाहते तो मुझे झूठ बोल के कुछ भी बोल देते, कश्यप ऋषि का, कुशी कश्यप का हूं, इधर का हूं, उधर हूं, लेकिन तुम सत्यनिष्ठ हो, इसलिए मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, तुम मेरे शिष्य हो। बड़ा प्रसन्न हो जाता है, बोलता है वाह, धन्यवाद गुरु, बस अब गुरु आप आदेश दो, कोई सेवा दो मुझे, मैं आपकी सेवा करूं। तो गुरु जी ने आदेश दिया उसे। उनके गायें थी, 400 गायें। बोले इनको जाओ पालो अच्छे से, इनका देखभाल करो, और ये गुरु का आदेश है तुम्हारे लिए। तो सत्यवान बहुत प्रसन्न हो गया, बोले गुरु का आदेश मिल गया, गुरु का आदेश मिल गया, गुरु ने सेवा में लगा लिया, अब मैं गुरु की सेवा करूंगा। तो गुरु ने जो आदेश दिया गाय पालने का, और उसने इतनी सच्ची निष्ठा से गाय पाली, ले गया रोज गायों को बाहर दूर लेके चला गया। वो बोले अब 400 की 1000 गाय होगी तभी मैं वापस गुरुदेव के पास जाऊंगा। तो घुमाते घुमाते ले गया,
और रोज देखभाल करता था। अब गाय तो 400 गाय है, वो सब उसमें दो चार बैल भी थे, तो बढ़ती चली गई वो। और बहुत देखभाल करता था सबकी। और ऐसे करते करते कुछ का समय निकला, तो एक बैल आया उनके सामने, सत्यवान के सामने। बोले, हे सत्यवान, तुम गिनती तो कर लो, 1000 से ऊपर हो गए। तुमने जो प्रण लिया था 1000 का, कि अब 1000 से ऊपर हो गए, चलो अब वापस चलें गुरुदेव के पास। तो आप बोलोगे, प्रभु ये क्या है, भैंस भी कोई बात करता है क्या? तो हाँ, भैंस नहीं बात किया था बेसिकली। भैंस के मुख से धर्मराज ने बात करी थी। धर्मराज आ गए थे और उन्होंने बैल के मुख से बात किया। और उन्होंने बोला, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, तो सारे वेदों का जो सार है वो 25%, 1/4 हिस्सा मैं तुम्हारे को अभी बताता हूँ। तो सत्यवान को उन्होंने 1/4 हिस्सा, मतलब 25% वेदों का सार उस भैंस के रूप में धर्मराज ने दे दिया। फिर बोला, आगे बढ़ो तुम, अन्य अन्य तुम्हारी देवता सहायता करेंगे। तो ठीक है, सत्यवान वापस निकल पड़ा अपने गुरुदेव के आश्रम के लिए। रात रुकी कहीं एक जगह, अग्नि जलाई। तो अग्नि से अग्नि देवता प्रकट हो गए। अग्नि देवता प्रकट हो रहे, वो हो गए, बोले बोले मैं तुम्हारी गुरु निष्ठा से बड़ा प्रसन्न हूं, तुमने कितनी गुरु की सेवा कर दी है। एक निष्ठ होके गुरु ने बोला, गाय गाय की सेवा करो, तो सेवा कर दी। तो ये बेसिकली गुरु की सेवा हो गई, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। तो बाकी का 25% हिस्सा मैं ज्ञान का तुम्हें देता हूँ। तो बाकी 25% का ज्ञान का हिस्सा अग्निदेव ने दिया। फिर जब निकल पड़े रात को, सवेरे वापस जा ही रहे थे अपने आश्रम के लिए, तो रास्ते में हंस मिला उन्हें। हंस के रूप में वरुण देव थे। वरुण देव ने उन्हें बाकी का 25% हिस्सा दिया ज्ञान का। और इस प्रकार एक और कोई मिला देवता, उसने भी 25% ज्ञान दिया। तो इस प्रकार पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया और वापस पहुंचे गुरुदेव की शरण में, गौतम ऋषि के पास में। तब गौतम ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए सत्यवान से। वाह सत्यवान, तुमने तो मेरी गायों का बहुत अच्छा देखभाल किया है। बोले, बताओ कैसा रहा तुम्हारा इतना काल, क्या किया तुमने? तो उन्होंने बताया, सत्यवान ने, हे गुरुदेव, मैंने सेवा करी, इधर गया उधर गया, ये किया वो किया। तो गुरुदेव ने पूछा, क्या तुम्हें देवताओं ने वेदों का ज्ञान नहीं दिया? सोचो, गुरुदेव को मालूम है क्या हो रहा है। तो सत्यवान ने बोला, हाँ हाँ गुरुदेव, मुझे देवताओं ने 25-25% करके वेदों का ज्ञान तो दे दिया। तो बोले, क्या हुआ? तो तुम तो अब पूर्णतः वेदों को जानते हो, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। तो सत्यवान ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूं। आप जब तक मुझे कोई ज्ञान स्वीकार करने नहीं बोलेंगे, मैं अन्य के मुख से दिया हुआ ज्ञान स्वीकार नहीं कर सकता हूं। आप जब यस करेंगे, आप जब बोलेंगे, तभी मैं उसको स्वीकार करूंगा। मैंने सुन तो लिया है, लेकिन मैंने उसको ग्रहण नहीं किया है। तो गौतम ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। बोले, सत्यवान, तुमने तो मेरा हृदय जीत लिया। बोले, ये होता है निष्ठ। एक निष्ठ इसी को कहते हैं, है ना। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो है, एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, एक निष्ठ होना चाहिए, है ना। क्या कहते हैं, व्यवसायिक आत्मिका बुद्धि एक है कुरु नंदन, बहु शाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाएगा अगर इसको भी फॉलो करेंगे, उसको भी फॉलो करेंगे, इसको भी फॉलो करेंगे, इसको भी फॉलो करेंगे। ऐसे करने लगेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? खिचड़ी बन जाएंगे। खिचड़ी में सब डाला जाता है, सब्जी भी डाल दी जाती है, ये भी डाल दिया जाता है, चावल भी, दाल भी, सब, बस पूरी खिचड़ी बन गई। खाएंगे तो पता ही नहीं पड़ेगा क्या आलू है, क्या चावल है, क्या दाल है। सब एक ही लगेगा। तो कहने का अर्थ यह, एक है कुरुनंदना, एक को ही फॉलो करना चाहिए। हे कुरुनंदना अर्जुन, सबको फॉलो करोगे, सभी को सुनते रहोगे, सभी देवताओं की पूजा करोगे, तो तुम बट जाओगे। तुम एक के नहीं रहोगे तो कोई भी तुम्हारा उद्धार नहीं करेगा। तो हमें भी एक को फॉलो करना चाहिए, सबको फॉलो नहीं करना चाहिए। कल भी जैसे माता जी ने प्रश्न किया था, माता वो ऐसा कर रहे, वो ऐसा कर रहे, वो ऐसा कर, तो उसमें जितना हम सुनेंगे दूसरों की, कंफ्यूजन क्रिएट होता चला जाए, है ना। कोई प्रेमानंद महाराज को सुन रहा है, कोई इनको सुन रहा है, कोई इनको सुन। मैं मना नहीं करता, आप मत सुनिए, आपकी जो इच्छा है वो करिए, हम मना नहीं करते, लेकिन आपको एक निष्ठ तो होना पड़ेगा। ये मेरा आदेश नहीं, भगवान का आदेश है, भगवत गीता में लिखा है, एक हे कुरुनंदना, एक को ही फॉलो करो हे कुरुनंदन, अदरवाइज तुम्हारी बहु शाखाएं अनंताश्च, अनंत शाखाएं बढ़ जाएंगी तुम्हारी बुद्धि की, तुम कहीं के नहीं रहोगे।
तो इस प्रकार गौतम ऋषि ने फिर उसको ऑथेंटिक किया, और हाँ, गौतम ऋषि ने फिर उसको शिष्यत्व स्वीकार करी, उसको सब जो है ज्ञान दिया, और इस प्रकार वह सत्यवान जो है अपने गुरु के आदेश से आगे बढ़ पाए। तो इस प्रकार हमें जो है ना एक को फॉलो करना है, और किसी एक शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण ग्रहण किए बिना व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। तो जड़ भरत ने राजा रहुगुणा को उपदेश दिया, है ना, पहली बार जीवन में बोले, 3 जीवन के बाद, है ना। पहले तो राजा भरत थे, जब उनको हिरण से आसक्ति हो गई, मर गए, अगले जीवन में हिरण बने। याद था सब कुछ हिरण के रूप में कि मैं राजा था, मैंने गलती कर दी, हिरण में आसक्त हो गया, तो मेरे को दोबारा हिरण का जीवन मिल गया। मेरी भक्ति कितनी भाव के स्तर तक मैं पहुंच गया था, भगवान को प्राप्त करने ही वाला था, लेकिन ये आसक्ति के कारण मुझे दोबारा हिरण का जीवन मिला। ले दे के हिरण का जीवन गुजारता है सूखे पत्ते खा के, और वो आग लगती है एक दिन जंगल में, तो उसमें कूद के प्राण दे देते हैं। फिर अगला जीवन मिलता है जड़ भरत के रूप में ब्राह्मण के घर में। तो ब्राह्मण के घर में जब पैदा हुए, तो बचपन से उनकी स्मृति थी कि मैं 2 जन्मों से फेल होते आ रहा हूँ। राजा बना, भक्ति करी, हिरण से आसक्त हो गया, फेल हो गया, हिरण का जीवन मिला। क्या करता, पशु के जीवन में तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, ना भगवान का नाम बोल सकता था, इसलिए वह जीवन भी मेरा फेल हो गया। अब थर्ड जीवन है, थर्ड चांस मिल गया मेरे को, अब मेरे को फेल नहीं होना है, इसलिए जीवन में किसी से बात ही नहीं करी। बोले बात करूंगा तो आसक्त हो जाएंगे, है ना। बच्चों से आसक्त होते हैं, क्योंकि तोतली आवाज में पापा 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 करता है बच्चा, तो बच्चा पापा खुश हो जाता है ना, उनकी बातों में। और ये तो ज्ञानी थे, ये तो कुछ भी बोलते तो लोग फॉलो करना चालू कर देते, इसलिए बचपन से कुछ भी नहीं बोला, चुप, एकदम चुप, साइलेंट। तो नाम पड़ गया जड़ भरत। ये बोले जड़ है, कुछ जानता नहीं, कुछ बोलता नहीं। तो जब बड़े हुए, खेतों के बाजू में बैठे थे, तब राजा रहुगुणा की पालकी जा रही थी, तब उनको बुलाया गया, चलो पालकी उठाओ। अब वहां के राजा हैं, उनको आदेश मानना पड़ेगा। तो जब पालकी उठा रहे थे, नीचे जमीन में चींटियां देख देख के उछल उछल के चल रहे थे कि कहीं कोई चींटी न मर जाए। तो राजा को बड़ा क्रोध आया, बोले अरे कौन है ये जो मेरी पालकी को हिला रहा है। उतर गए, बोले हे जड़भरत, मैं तेरा वध कर दूंगा, ये कैसा काम कर रहा है तू। तब जाके पूरे जीवन में पहली बार उन्होंने मुख से कुछ निकाला। तब कहते हैं, श्लोक काफी सारे श्लोक बोलते हैं, उसमें एक श्लोक कहते हैं, रहु गुणा एतत तपसा न याति, न इज्जया निर्वापणम गृहद्वा, न चंदसौ नैव जल अग्नि सूर्यो, विना महदपाद रजो अभिषेकम। क्या कह रहे हैं, हे रहुगुण, तू तो राजा है, सुन मेरी बात। हे रहुगुण, रहुगुणा एतत तपसा न याति, तपस्या से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। ना इज्जया, ना भगवान की पूजा करो, दिन रात अगरबत्ती जलाओ, आरती जलाओ, उससे भी कुछ नहीं होने वाला। न इज्जया निर्वापणम गृहद्वा, न अपने घर के कार्यों में वर्णाश्रम के पूरे नियमों को फॉलो करने से भी कुछ नहीं मिलने वाला। कई लोग बोलते हैं आई एम अ सक्सेसफुल डैड, आई एम अ सक्सेसफुल मैन, आई एम अ सक्सेसफुल मदर, तो इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। ये सक्सेस प्राप्त कर लिए, कई लोग प्रसन्न होते हैं, अरे जी हमने तो सबको सेटल कर दिया, हमारा बच्चा इंजीनियर बन गया, हमारी बेटी की शादी हो गई, सेटल है, उनके बच्चे हैं, हमने पूरा जीवन बढ़िया तरीके से जी लिया, और क्या चाहिए जीवन। ये अचीवमेंट कुछ नहीं है, ये जीरो है, शून्य है, ये इसको अचीवमेंट नहीं बोलते। तो क्या कह रहे हैं, निर्वापणम गृहद्वा, इससे कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। न छंदसो, अले अलग अलग प्रकार के वेदों को पढ़ लिया, आपने अलग अलग ग्रंथों को पढ़ लिया, तो इससे भी कुछ प्राप्त नहीं किया। नैव जल अग्नि सूर्यो, जल के सामने तपस्या कर रहे हैं, सूर्य के सामने तपस्या कर रहे हैं, उनको जल अग्नि जल चढ़ा रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। बिना महदपाद रजो अभिषेकम, बिना किसी शुद्ध भक्त के चरण में गए हुए तुम प्राप्त कुछ भी नहीं कर सकते हो। 5 12 12। तो इस प्रकार रहुगुण ने रहुगुणों को शिक्षा दी, और वह राजा रहुगुणा जो था, तुरंत तत्क्षण अपने क्या बोलते हैं इनके चरण में गिर गया, और बोला आप मेरे गुरु हैं, आज के बाद मैं तो कपिल देव के आश्रम में जा रहा था उनसे ज्ञान लेने के लिए, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और आप ही से ज्ञान को ग्रहण करूं। तो मैं कुछ श्लोकों का वर्णन कर रहा हूं इसमें, जो है चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1.45 46 47, है ना। 45 46 47 इसमें वर्णन है गुरुओं के बारे में, कि क्या क्या फॉलो करना चाहिए हमको, है ना। 1.45 इसमें क्या कह रहे हैं, 1.45 इसमें कह रहे हैं, समस्त प्रामाणिक शास्त्रों के
सुविचारित मत के अनुसार गुरु कृष्ण से अभिन्न होता है। भगवान कृष्ण गुरु के रूप में भक्तों का उद्धार करते हैं। क्या कह रहे हैं? भगवान कृष्ण स्वयं गुरु के रूप में अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। जो भगवान से विनती करता है ना, भगवान मेरा उद्धार कर दो, मेरा उद्धार कर दो, मुझे सही रास्ता दिखा दो, तो उसके जीवन में एक प्रमाणिक गुरु भेजने का काम कौन करते हैं? कृष्ण करते हैं। प्रमाणिक गुरु कहते हैं, बहवा गुरुवो संति शिष्य संताप हारक, सदगुरु दुर्लभम देवी शिष्य वित्ताप हारक। ऐसे बहुत से गुरु मिलेंगे जो पैसे लेने वाले रहेंगे, लेकिन सदगुरु दुर्लभम देवी, हे देवी, शिव जी कह रहे पार्वती को, सदगुरु बड़ा दुर्लभ होता है जो शिष्य का संताप हारक, शिष्य के जीवन से दुखों को निकालने वाला गुरु बड़ा कम होता है। तो ऐसे प्रमाणिक गुरु को भेजने का कार्य कौन करते हैं? कृष्ण करते हैं। तो गुरु और कृष्ण में कोई भेद नहीं होता है। और कह रहे 46 में, आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए और किसी भी तरह से उसका अपमान नहीं करना चाहिए। उसे सामान्य व्यक्ति मानकर उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे समस्त देवताओं के प्रतिनिधि होते हैं। ये कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए। कृष्ण आचार्य को, है ना, गुरु को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु का अपमान लोग करते हैं, गुरु के समान स्थान में ही बैठ जाते हैं। ये अपमान है। कभी भी शिक्षा गुरु हो चाहे दीक्षा गुरु हो, उनके समान नहीं बैठना चाहिए, उनसे नीचे बैठना चाहिए। उनकी आज्ञा का, आदेशों का पालन करना चाहिए। जो वो चाहते, मनोभीष्टम, जो वो चाहते हैं उन कार्यों को करना चाहिए, क्योंकि भक्ति महारानी हृदय में रहती है। वो प्रसन्न होंगे तब आएगी आपके हृदय में, नहीं तो नहीं आएगी। केवल बोलेंगे मैं दिखावे के लिए डोनेशन दे रहा हूँ, चेक दे दूं तो गुरु महाराज जो है हमारे से प्रसन्न हो जाए, तो नहीं होने। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है ना, अपने नाम हट सेंटर में प्रवचन कर रहे थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सुनने लोग बहुत सारे बैठे थे। कुछ दो लोग बीच में बहुत बड़बड़ बड़बड़ कर रहे थे, बहुत आपस में बातें कर रहे थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला, क्या है तुम्हारे को, क्या तकलीफ है? तुम इतना डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को, क्या तकलीफ है तुम्हारे को? तो बोले, नहीं नहीं गुरुदेव, मैं इनको बता रहा था कि ये जो टाइल्स लगी हुई है ये पूरा मैंने ही दान दिया है इसको। मैंने ये दान दिया है, इस ये मैं इनको बता रहा था। तो बोले, तुम क्या समझते हो अपने आप को? बस बोले, गुरुदेव कुछ नहीं, मैंने ये दान दिया तो मैं बताना चाह रहा था सभी को कि मैंने ये दान दिया है। तो अपने शिष्यों को आदेश दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, कल के कल ये टाइल्स तोड़ो और इसके घर भेज दो। ऐसा आदमी हमको नहीं चाहिए जो दान दे और हमारे ऊपर रौब जताए। भगवान किसी के नीचे नहीं है, भगवान सबके ऊपर है। तो टाइल तोड़वा के भिजवा दी उसके घर। बोल, नहीं चाहिए तेरी टाइल्स, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें किसी भी चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम गुरुदेव की वाणी को ही रोक दें, है ना। मैं तो ये करने वाला हूँ गुरुदेव, आपको मेरी तो सुननी पड़ेगी। गुरुदेव किसी की नहीं सुनने वाले। गुरुदेव वो होते हैं जो कृष्ण के तत्व को जानते हैं और केवल कृष्ण का ज्ञान देने के लिए इस संसार में आते हैं। वह वाणी से अपनी केवल कृष्ण की भक्ति देते हैं। ये होते हैं गुरुदेव, ना कि संसारी बातें कर रहे हैं। अरे कौन सी पिक्चर लगी है, अरे कहाँ का जो है इडली डोसा अच्छा है, अरे शिष्य थोड़ा बताओ तो, कुछ तो हमारे सेवा कर दो शिष्य, जाओ हमारे लिए धोती कुर्ता तो ले आओ अच्छा वाला, हमने अच्छा वाला व्हाइट वाला आया नहीं हमारे पास। इस तरह का बात करने वाला कोई गुरु नहीं होता। तो इसके तात्पर्य में लिखते हैं, गुरु अपने शिष्यों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का भोक्ता नहीं है। वह तो माता पिता के तुल्य होता है। जिस प्रकार बच्चा माता पिता का की सावधानी पूर्वक देख रेख के बिना बड़ा नहीं हो सकता, उसी तरह गुरु की देख रेख के बिना कोई दिव्य सेवा के स्तर तक ऊपर नहीं उठ सकता। समझे? ये बहुत ध्यान देने की बात है कि बिना गुरु के हम
दिव्य स्तर तक नहीं पहुंच सकते। गुरु की एकदम हृदय से जब तक उनके प्रति हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हृदय से उनके वचनों को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती बेसिकली बिना महदपाद रजो अभिषेकम। ये कभी हो ही नहीं सकता कि भगवान की भक्तों की सेवा किए बगैर व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर ले। नहीं नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होना। एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, है ना, ये में भक्त जना पार्था न में भक्ताश्च ते जना मत भक्ता नाम चाहिए भक्ता ता में भक्त तमो मता। जो मेरे प्रत्यक्ष भक्त हैं वो मेरे वास्तव में भक्त नहीं हैं, किंतु जो मेरे भक्तों के दास हैं वो मेरे भक्त। समझ में आ रहा है? भगवान क्या कह रहे हैं, जो डायरेक्ट मेरी भक्ति कर रहा है वो मेरे भक्त नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो मेरी डायरेक्ट भक्ति कर रहा है, उनके जो भक्त, उनके जो सेवक है ना, वो एक्चुअल में मैं उनको भक्त मानता हूं, जो मेरे भक्तों के भक्त है। तो जो डायरेक्ट भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान बोलते हैं कि ये मेरा भक्त नहीं है। और जो भगवान के भक्तों की सेवा कर रहा है, भगवान के भक्तों के वचनों को फॉलो कर रहा है, और उनके वचनों को फॉलो करते करते जो कार्य बोला जा रहा है वो कर रहा है, तब भगवान बोलते हैं हाँ ये मेरा भक्त है। तो हमें भक्तों, भगवान का भक्त बनना है तो भगवान के भक्तों का आदेश फॉलो करना पड़ेगा, ना कि डायरेक्ट भगवान को अप्रोच करना पड़ेगा। और 1.47 बहुत इंपॉर्टेंट, आदि लीला अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 47, है ना। इसमें कहते हैं, शिक्षा गुरु केता जानी कृष्णेर स्वरूप अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ एई दुई रूप। अर्थात मनुष्य को शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप समझना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं को परमात्मा रूप में तथा भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में प्रकट करते हैं। कह रहे हैं मनुष्य को शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप समझना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1.47 कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो लिखते हैं, और इसके तात्पर्य में लिखते हैं, श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि शिक्षा गुरु श्री कृष्ण का ही प्रमाणिक प्रतिनिधि होता है। श्री कृष्ण स्वयं हम सबको भीतर एवं बाहर से गुरु रूप में शिक्षा देते रहते हैं। भीतर से वे हमारे नित्य संगी परमात्मा के रूप में शिक्षा देते हैं, और बाहर से वे गुरु की भांति भगवत गीता की शिक्षा देते हैं। शिक्षा गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक वह जो मुक्त अवस्था में भक्ति के ध्यान में पूर्णतया निमग्न रहता है, और दूसरा वह जो समुचित शिक्षाओं द्वारा शिष्य की आध्यात्मिक चेतना को जागृत करता है। दो प्रकार के शिक्षा गुरु बताए गए हैं, एक वो जो खुद भक्ति में निमग्न रहता है, एकदम भाव के स्तर में चला गया, भगवान की भक्ति करे जा रहा है ना। और दूसरा शिक्षा गुरु वो होता है जो हमें भगवत गीता और भागवतम के ज्ञान के माध्यम से हमारे हृदय में भगवान की भक्ति को जागृत करता है। हमारे एकमात्र आश्रय परमेश्वर ही हैं, और जो व्यक्ति यह शिक्षा देता है कि कृष्ण तक किस प्रकार पहुंचा जाए, वह भगवान का कार्यकारी रूप होता है। जो ये बताता है, जो ये सिखाता है कि भगवान तक कैसे पहुंचना है, भगवान की सेवा कैसे करनी है, कैसे माला करना है, कैसे ज्ञान को अर्जित करना है, किस प्रकार अपने जीवन को चलाना है, क्या विचार करना चाहिए, क्या नहीं विचार करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, पल पल जो हमको शिक्षाएं देता है, वो क्या कह रहे हैं, वह भगवान का कार्यकारी रूप होता है। जैसे सरकार का कार्यालय होता है ना, अलग अलग प्रकार के कार्यालय होते हैं। सरकार के नियमों को चलाने के लिए उनके कार्यालय में उनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं आईएएस, कलेक्टर, कमिश्नर, ये सब अपॉइंट किए जाते हैं, तो वो सरकार से अभिन्न कहलाते हैं। हम क्या बोलते हैं, ये सरकार नहीं, ये अलग आदमी है। नहीं नहीं, इनके आदेश मतलब सरकार के आदेश हैं। तो उसी प्रकार जो शिक्षा गुरु है, जो हमें प्रामाणिक तरीके से बताता है कि कैसे कृष्ण तक पहुंचा जाए, वह भी कृष्ण का कार्यकारी है, ऑफिसर ऑफ कृष्णा एडमिनिस्ट्रेशन। एक सरकार चल रही है कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसमें जो हमें बताता है वह एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है बेसिकली, और कृष्ण का ही कार्यालय संभाल रहा है।
और कह रहे हैं आश्रयदाता भगवान तथा दीक्षा गुरु, और आश्रयदाता मीन्स शरणदाता भगवान तथा दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरुओं में कोई भेद नहीं होता। यदि कोई मूर्खतावश इनमें अंतर करता है तो वह भक्ति साधना में अपराध करता है। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में कोई भेद नहीं है। अगर कोई भेद करता है तो अपराध कर रहा है। तो आप बोलेंगे प्रभु आप तो अपनी बड़ाई कर रहे हो क्या? आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो है? हम लोग आपको जो है वो स्थान में देखे? नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा स्थान बढ़े, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि किसी से अपराध ना हो। श्रील प्रभुपाद ने अपने भक्तों को खुद शीला प्रभुपाद की कैसे रिस्पेक्ट करनी, कैसे व्यास आसन, कैसे व्यास पूजा करनी, ये सब सिखाया उन्होंने प्रामाणिक तरीके से। क्योंकि उनको मालूम था कि मैं एक अच्छा शिष्य हूं तो इनको अच्छा शिष्य बनाना मेरा कर्तव्य है। जो गुरु अपने शिष्यों को अच्छा शिष्य नहीं बना सकता तो वो ऐसे शिष्य आगे चल के गुरु कैसे बनेंगे? आज जो गुरु है वो तभी गुरु है जब वो एक दिन अच्छा शिष्य था, है कि नहीं? गुरु तभी बन सकता है जब अच्छा शिष्य हो। बिना शिष्यत्व के गुरु नहीं बन सकता। इसीलिए गौतम बुद्ध को हम कभी भी गुरु नहीं मानते, क्योंकि वो किसी के शिष्य थे ही नहीं, है ना। तो जो शिष्य परंपरा में आता है उसी से ज्ञान लेना है। और यहाँ कह रहे हैं कि शील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को सिखाया कि कैसे गुरु की पूजा की जाए, कैसे सेवा की जाए, उसी प्रकार, ताकि इनके अंदर भक्ति जागृत हो और इनसे अपराध ना हो। तो ये सब पढ़ के हमें भी ये समझना चाहिए कि हमसे अपराध अगर हो गया तो हमारी भक्ति चली जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने गलती से भी शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में भेद कर लिया, या कहीं अपमान कर दिया, या उनको ऐसा मान लिया, ये तो ऐसे ही ये पढ़ के सुना देते हैं, तो हमसे अपराध हो जाए। और अपराध से बचेंगे तभी भक्ति में उन्नति कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। भक्ति महारानी हृदय में रहती है ना, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो खुद देखती है, खुद एनालाइज करती है कौन कितनी शरणागति कर रहा है, कौन प्रसन्न कर रहा है, कौन आदेश फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली भक्ति महारानी उतने परसेंटेज में उनके हृदय में चली जाती है। तो इस प्रकार बोलना तो बहुत कुछ था यहाँ पे, लेकिन समय का अभाव है, तो लास्ट की 4 लाइन पढ़ रहा हूँ। जो गोविंद जी अर्जुन को भगवत गीता का शिक्षा देकर शिक्षा गुरु जैसा कार्य करता है, वे आदि उपदेशक हैं, क्योंकि वे हमें उपदेश देते हैं और अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो भगवान की जो भगवत गीता है, भागवतम का जो हमें शिक्षा देता है, वही बेसिकली गुरु शिष्य, वो शिक्षा गुरु जैसा कार्य करता है, और वो हमें भगवान की सेवा करने का अवसर प्रदान करता है। दीक्षा गुरु श्रीला मदन मोहन विग्रह का साकार स्वरूप होता है, जबकि शिक्षा गुरु श्रीला गोविंद देव विग्रह का साकार प्रतिनिधित्व होता है। तो दोनों भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, इसमें कह रहे हैं। इन दोनों अर्चा विग्रह की पूजा वृंदावन में की जाती है। श्रीला गोपीनाथ आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए चरम आकर्षण है। तो बेसिकली शिक्षा गुरु हो दीक्षा गुरु, दोनों का समान रूप से हमें रिस्पेक्ट करना, ठीक है। तो एक श्लोक आता है गर्ग संहिता का, आखिरी में इसको बता रहा हूं। उसमें कह रहे हैं गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुरहर्तः पापम तापम तथा दैन्यम सद्यः साधु समागमः। कि क्या कह रहे हैं? गंगा पाप को हरती है, गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, है ना। शशि तापम, और चंद्रमा ताप को हर लेता है, तन चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है ना। और क्या कह रहे हैं? कल्पतरु, कल्पतरु वृक्ष जो होता है वो दैन्यता को हरता है। वो कल्पतरु जो है उससे जो मांगो वो दे देता है। लेकिन तीनों पापम तापम तथा दैन्यम सद्यः साधु समागम, साधु समागम से ये सब हर जाता है। कोई व्यक्ति अगर भगवान के भक्तों की संगति में आता है तो उसके जीवन में न पाप रहेगा, न ताप रहेगा, न दैन्यता रहेगी, तीनों हर लेगा। कौन? भगवान का प्रमाणिक एक शुद्ध भक्त, है ना। हमने ऑलरेडी पढ़ा है श्रीमद् भागवतम में, उसमें कहते हैं तुल्याम लवेना अपि, तुल्याम लवेना अपि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत भक्ति संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष।
कि एक लव मात्र की अगर किसी शुद्ध भक्त की संगति भी मिल जाए तो इसकी तुलना भी नहीं की जा सकती, किससे? स्वर्ग से भी नहीं की जा सकती, मुक्ति से भी नहीं की जा सकती। मतलब स्वर्ग से श्रेष्ठ है भगवान के भक्त का संग, मुक्ति से श्रेष्ठ है भगवान के शुद्ध भक्त का एक लव मात्र संग। ये उनसे बेटर है। भगवत भक्ति संगस्य मर्त्यानाम की मुताशिष है। तो फिर इस संसार के आशीर्वादों की क्या बखत उसके सामने? कोई बोल रहे धनवान बन जाओ, किसी ने बोला करोड़पति बन जाओ, किसी ने बोला पुत्रवती बन जाओ, किसी ने बोला आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। इन सब आशीषों का क्या फायदा अगर हमें को किसी शुद्ध भक्त की संगति करने का मौका मिल जाए? तो यहाँ पे कह रहे हैं बेसिकली भगवान के भक्तों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी, कि शुद्ध भक्त की शरण जिसको मिल जाए उसको संसार का सब कुछ मिल गया और कुछ नहीं चाहिए, है ना। साधु संग ल मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। क्या है? सर्व शास्त्र कहे सर्व सिद्धि हुए, है ना। तो इस प्रकार सारी सिद्धियां मिल जाती हैं जब व्यक्ति एक किसी शुद्ध भक्त की संगति में आता। ठीक है, तो किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं यहाँ पे। यस अनिल प्रभु, कुछ सवाल है आपका? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। क्वेश्चन ही था प्रभु। मैं पूछिए। प्रभु जी एक्चुअल में मेरे दो क्वेश्चन थे। जैसे कि हम्म स्टार्टिंग में माता जी ने बताया, कृष्ण चंद्रिका माता जी ने जो स्टोरी के माध्यम से, उसमें एक जो राजा रहता है वो पुत्र की कामना करता है, और उसके पितर लोग भी चिंतित होते हैं कि भाई इस वंश में कोई पुत्र नहीं है तो उनको तर्पण कौन करेगा। तो अगर किसी वैष्णव के लाइफ में अगर पुत्र नहीं होता या फिर दाम्पत्य जीवन में पुत्र नहीं होता, तो भक्त की गति क्या होती है प्रभु जी? मतलब स्टोरी के अकॉर्डिंग मैं पूछ रहा था। एक ये क्वेश्चन है। भक्त को, हाँ, भक्त को कोई जरूरत नहीं है, भक्त तो वैसे ही मुक्त है। भक्त को जरूरी नहीं है कि उसका पुत्र ही उसकी मुक्ति करेगा, उसका तर्पण करेगा, उसका श्राद्ध आदि करेगा। ये फॉर्मेलिटी है, लेकिन जिसने पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान की शरण में डाल दिया उसको कुछ भी करने के लिए जरूरी नहीं, वो फ्री है। ठीक। श्लोक भी हैं ऐसे बहुत और सारे। जी जी जी। और प्रभु जी हम्म सेकंड क्वेश्चन ये है, जैसे कि अभी आपने भक्तों का जो महिमा है वो आपने बताया, और आपने ये भी बताया कि हम्म जो भगवान है वो भक्तों का जो भक्त होते हैं उनकी अगर सेवा करते हैं तो ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो सपोज अगर हम्म एक ऐसा कंडीशन आ गया, दोपहर में हम भगवान को भोग लगाने का प्लान कर ही रहते हैं, उसी समय हमारे दरवाजे पे कोई भक्त आता है, वो बोलता है यार मैं 2 दिन से बहुत भूखा हूँ, मुझे एकदम खाना चाहिए। और सेम टाइम में वो आ गया और उसी समय हमको भगवान को भी भोग लगाना है, और वो भक्त बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। तो उस कंडीशन में भक्त को पहले प्रसाद देना चाहिए कि भगवान को भोग लगाना चाहिए? मैं ये जानना चाह रहा था, कंडीशन अगर ऐसा क्रिएट होता है तो। वो ऐसा है, भक्त को 2 मिनट वेट करा के भगवान को भोग लगा के ही देना चाहिए, है ना। इतना भक्त है तो इतना तो उसको मालूम है, बता देंगे कि भगवान को बस अर्पित किया हुआ ला रहे हैं आपके लिए, तो इतना तो वेट कर ही लेगा भगवान के लिए। ऐसा तो नहीं बोलेगा मैं भगवान का भक्त हूँ और भगवान को भोग मत लगाओ और मेरे को तो पहले, ऐसे भी नहीं बोलेगा वो जी ले जी। लेगा, इतना तो संयम रख ही लेगा। और रही बात भगवान के भक्तों की सेवा के लिए, अगर कभी ऐसा अन्य कोई विशेष कार्य हमको छोड़ने की बात आ गई, सपोज करो, ये तो आपने भगवान को ऑफरिंग की बात की, लेकिन सपोज करो 2 जगह हम फंसे हुए हैं। एक जगह भगवान का शुद्ध भक्त है उसकी सेवा करना है, और जहाँ कहीं हमारा इंपॉर्टेंट कोई काम फंस रहा है, तो कोशिश करनी चाहिए कि भगवान के भक्तों को संतुष्ट करें। बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये। भगवान की भक्ति के कार्य, भगवान के जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त वैष्णव जो होते हैं, इनकी यथाशक्ति हमें सेवा करने की प्रयास करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे, 6 भक्त हैं उसमें से 4 को फॉलो कर रहे हैं, 2 को नाराज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। एक निष्ठ होना है हमारे को, सबके प्रति निष्ठ नहीं होना है ना। एक निष्ठ रहें, जहाँ कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, उनसे अपने सीनियर से पूछें, प्रभु मैं ये प्रॉब्लम में हूँ, ऐसा ऐसा है, मैं क्या करूँ? तो एक निष्ठ व्यक्ति बता देगा कि तुम कैसे रहो। ठीक है। जी प्रभु जी। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस गौतम बुद्ध प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी हाँ प्रश्न है एक, मैंने लेक्चर में सुना था, साधु संघ की महिमा है, अगर आप आज्ञा दे तो 1 मिनट लगेगा प्रभु जी बताने। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैंने उसमें लेक्चर में सुना था कि कुछ भक्त हैं, एक महाराज आए रहते हैं। तो ऐसा होता है कि वो भक्त जो है महाराज की कथा नहीं अटेंड कर पाते हैं। तो वो जो महाराज जी रहते हैं वो बाहर चले जाते हैं, लेकिन उनका क्लास उनको अटेंड करना रहता है। तो 2 ब्रह्मचारी रहते हैं, तो वो प्लान करते हैं कि कैसे जाएं करके। तो उनको पता चलता है कि जो गुरु महाराज जी है वो कहीं बाहर आ रहे हैं 1-2 दिन के लिए, ऐसा करके।
तो फिर उन लोग प्लान करते हैं कैसे जाएंगे करके, क्योंकि ट्रेन से जाएंगे तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, चले जाएंगे वो, तो ऐसे करके तो जैसे तैसे करके उन्होंने फ्लाइट के लिए पैसे इकट्ठा किए, 40-50 हज़ार रुपए। तो उसमें से एक कोई भक्त आए, कि कोई आए, उन्होंने बोले कि आप उनका क्लास अटेंड करने से अच्छा तो आपको ये पैसे को कहीं दान दे देना चाहिए, कुछ भक्तों को प्रसाद खिला देना चाहिए, अन्य चीजें कर देना चाहिए। क्या ही मतलब उतना दूर खर्चा करके आप उस कक्षा को अटेंड करने जाओगे ऐसे करके। फिर उसके बाद कोई एक सीनियर गुरु आए थे, फिर उन्होंने बताया कि नहीं आप चले जाइए करके। तो फिर उन्होंने बताया कि जो साधु संघ की महिमा है, जो क्लास वहाँ जो अटेंड करना चाह रहे, उसकी महिमा हम पैसों से नहीं कर सकते हैं करके। वो अगर जा रहे अटेंड करने जा रहे हैं तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है बाकी चीजों से, ऐसे करके प्रभु जी। हम्म। तो वो अच्छा लगा था प्रभु जी, तो इसलिए वैसे। तो हम लोग जाते हैं ना, मैं भी, हमारे गुरुदेव इस गिरीश प्रशांत मुकुंद प्रभु मेरे शिक्षा गुरु, कोशिश करता हूँ मैं उनकी क्लासेस अटेंड करूँ। चले गए थे हम लोग सुखताल, 7 दिन वहाँ उनकी भागवत कथा अटेंड करी। वृंदावन चला गया था, मैं उनकी कथा अटेंड करी। कोशिश करना चाहिए अपने गुरु को, जिसको हम फॉलो करते हैं उनको पूर्ण रूप से फॉलो करें, उनके वचनों को। बेसिकली गुरु को अच्छा क्या लगेगा जब आप उनके वचन को फॉलो करेंगे, उनकी वाणी को फॉलो करें, ना कि उनकी लगे पैर दबा दें गुरुदेव, थोड़ा चरण दबा दें गुरुदेव, इसमें उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन ऐसा नहीं है, भक्तों की ये जो है कोशिश रहती कि कैसे भी गुरुदेव का संग मिले तो हम उनका कोशिश करें, सेवा करें। तो ठीक है, ये भी एक तरह का वपु सेवा और वाणी सेवा दोनों चलती है। कोशिश करते भक्त हम गुरुदेव को वाणी से भी फॉलो करें और उनके वचनों को भी फॉलो करें, तो बेहतर है, तब ठीक है। लेकिन केवल हम चाह रहे हैं कि नहीं हम उनका पैर छू के आशीर्वाद ले लें, बाकी सुने कुछ भी नहीं उनका, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यस सत्यम प्रभु। हरे कृष्ण गुरु प्रणाम। प्रणाम। तो जी इस श्लोक में जो एक पहली लाइन थी ना, किरात होड़ आंध्र वाला, एक बार फिर से बता दीजिएगा पहली लाइन का केवल मतलब। अरे वो तो मैंने ज्यादा पढ़ा ही नहीं, जो उसमें लिखा है बस वही लिखा है अर्थ, हमने उसको लिया ही नहीं हमने ज्यादा। वो तो अलग अलग स्थानों का नाम है कि यहाँ पे ये है वो है, मैं बता दे रहा हूँ, है ना। जी। किरात, किरात मीन्स प्राचीन भारत का प्रांत। हूण, हूण मीन्स जर्मनी रूस का एक अंग। पुलिंद मीन्स आंध्र, आंध्र मीन्स हमारा दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश। पुलिंद मीन्स ग्रीक, और पुलकशा मीन्स और अन्य अन्य प्रांत। तो ये जगहों का वर्णन है जहाँ थोड़ा सा पापी तापी लोग ज्यादा रहते थे, इस हिसाब से ये श्लोक बनाया गया उस समय के हिसाब से। जी प्रभु। यस श्री रघुनाथ दास जी कहिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी अभी जैसे कि उदाहरण दिए कि शिक्षा गुरु जो होते हैं मदन मोहन जी के विग्रह के स्वरूप, और दीक्षा गुरु गोपीनाथ जी के स्वरूप होते हैं, ऐसे ही उदाहरण दिए ना प्रभु गोविंद जी। देव, नहीं, गोविंद देव। गोविंद देव। हाँ गोविंद हाँ। देव। जी जी। जी प्रभु जी, वही कि मतलब मदन मोहन जी के जो चरण चरण विंद है, मतलब चरण चरण कमल, वो जो है वो भगवान के चरणों के समान है कहते हैं। और जो गोविंद देव के मुखारविंद, फेस, वो जो है वो भगवान कृष्ण से बराबर मिलता है, ऐसा कहते हैं प्रभु जी। तो इस तरह से हम भगवान के चरण और भगवान की प्रसन्नता दोनों प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के प्रति शरणागति करके। बस जी। परफेक्ट है प्रभु जी। बस तो प्रभु जी, ये रियलाइजेशन था तो मैं बोला। जी। तो हम गुरु परंपरा से यही सीखते हैं। इवन श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के वचनों को फॉलो करने के लिए 70 साल की उम्र में, वो इतनी तकलीफ के बावजूद वो चले गए अमेरिका, जहां उनको कोई जानता नहीं। जलदूत में गए, 30 दिन तक वो शिप में रहे। केवल क्यों? क्योंकि उन्होंने, गुरुदेव ने आदेश किया। गुरुदेव के आदेशों का पालन करना चाहिए। यहाँ पे तो गुरुदेव एक छोटा सा काम बोलते हैं तो बोलते हैं कोई भी, भाई अब ठीक है, घर गृहस्थी भी देखनी है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि पहले घर बाद में गुरुदेव। तो यही हम लोग मार खा जाते हैं। सच बात तो ये है। प्रयास करना चाहिए कि यथाशक्ति जो गुरुदेव ने बोला है, चाहे मेरे को तकलीफ क्यों ना हो रही हो, उसको हम फॉलो करें। उसको उसको कार्य को करने के बाद बताना चाहिए, गुरुदेव
ऐसा ऐसा हो गया था मेरे साथ, मेरे को ये इसमें तकलीफ हो गई। तो कार्य करने के बाद बताएं, कार्य करने के पहले ना बताएं गुरुदेव बहुत तकलीफ है मैं नहीं कर पाऊँ तो मुश्किल वाली बात। तो कोशिश करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, लेकिन जो है ठीक है, सबका अपना अपना मत है इसमें। ठीक है, अन्य कोई कोई कुछ कहना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो हम क्लास को विराम देते हैं यहाँ पे। और सबको आज नए साल की शुभकामनाएं। आज 31 तारीख है, शाम को मंदिर में कीर्तन का कार्यक्रम है। कल हमारे सेंटर में दोपहर को नए साल की जो है आगमन पे कीर्तन प्रसादम कथा का व्यवस्था की गई है, कल दोपहर 3 बजे से। तो जो भी भक्तजन भगवान का संग चाहते हैं वो मंदिर आए। कल कोशिश करें मंगल आरती में जरूर आए, साल का पहला दिन है, भगवान के दर्शन से शुरुआत करनी चाहिए हमारे को, है ना। मंगल आरती कल अटेंड करें मंदिर में, कोशिश करें यथाशक्ति जिसके लिए संभव हो। नहीं तो अपने घर में विग्रह के सामने कीर्तन करें, है ना। संकल्प लें कुछ न कुछ आज शाम को कि भगवान अब कल से नया साल चालू हो रहा है, मैं संकल्प लेता हूँ मैं 16 माला करूंगा, रोज क्लास अटेंड करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, आपकी विग्रह की सेवा करूंगा, भगवत गीता पढ़ूंगा, जो भी है सारे कर्म सारी बुद्धि में आपको समर्पित करता हूँ। आप ही मुझसे काम करवाइए, मेरे में तो शक्ति नहीं है। हम तो क्या है, हम तो शरीर अगर मान लेंगे अपने आप को, तो शरीर का क्या काम है, हमेशा टूट जाएगा कुछ ना कुछ दिन बाद, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। लेकिन भगवान में जब मति लगी रहेगी तो भगवान हमारे अपने कार्य खुद करवा लेंगे। तो हमें भगवान को रिक्वेस्ट करना है, भगवान मैं ये कोशिश कर रहा हूँ संकल्प करने की, इसको आप फुलफिल आप ही करा सकते हैं, मेरे में तो शक्ति नहीं है। मैं जरूर आपके बताए गए मार्ग में गुरुओं के आदेशों के हिसाब से अपने जीवन को चलाऊंगा, लेकिन आप ही को चलवाना है ना। तो इस प्रकार अपनी शरणागति बनाए भगवान के चरणों में, ताकि भगवान के हाथ में हमारे जीवन की बागडोर चली जाए। और जब भगवान के हाथ में चली जाएगी तो वो खुद मैनेज करेंगे, हम कौन होते मैनेज करने, है कि नहीं। यस श्रद्धा माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी वैष्णव भक्त है प्रियव्रत कृष्णदास कुरुक्षेत्र में मेरा बेटा भी है, तो उसका आज हैप्पी बर्थडे है प्रभु जी। मैं चाह रही हूँ सब सब उसके लिए थोड़ी सी प्रार्थना कर दे, ताकि उसकी भक्ति बढ़े, सेवा गुरु के प्रति उसका निष्ठा बढ़े। आपके पुत्र तो वो ब्रह्मचारी बन गए क्या? जी माता जी, जी प्रभु जी, उसका जन्मदिन है आज, तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोग सब उसके लिए थोड़ा प्रार्थना कर दे। बिल्कुल। सेवा गुरु के चरणों में उसकी सेवा लगी रहे, भक्ति बढ़े। तो प्रिय व्रत प्रभु जी के लिए सब मिलके एक बार जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे हरे। हरे हरे। तो भगवान वैसे ही आपका तो उद्धार हो ही गया, आपके पुत्र ब्रह्मचारी बन गए, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। वो तो क्या हम क्या उनको बोलेंगे, लेकिन हाँ ठीक है, भगवान से प्रार्थना जरूर करेंगे कि उनकी और भक्ति शरणागति बढ़े, उनको कृपा और मिले, और आप जैसी माताएं और 8-10 और हमको देखने को मिले जिन्होंने अपने पुत्रों को भगवान को अर्पित किया है, ब्रह्मचारी बन गए। तो ये भी बड़ा कलेजा होता है, पुत्र दे देना कोई मजाक बात नहीं। तो थैंक यू प्रभु जी। निश्चित तौर से आपको प्रणाम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे राम हरे। हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय 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 समस्त भक्त वृंद की जय, जय 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 गुरुशील प्रभुपाद की जय। जय जय। जय। हरि बोल प्रेमानंद, हरि 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 बोल। हरि हरे बोल। हरे बोल। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी, दंडवत प्रभु दंडवत जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम। कृष्णा सभी प्रभु भक्तों जी को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत बहुत प्रणाम। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण।